हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। हम इसकी लिख रहे हैं जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें पता कैसे चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे पता चलता है हमें देखनी है जो भी इक्वेशन दे रखी है उसकी डिग्री देखनी है। डिग्री क्या है उसकी। तो डिग्री क्या होती है, जैसे हम बात करते हैं अगर लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री होती है 1। मतलब डिग्री क्या चीज होती है, जो भी वेरिएबल की यहाँ पे हाईएस्ट पावर है। जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल है हमारा x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये होती है क्वाड्रेटिक के केस में। क्वाड्रेटिक के केस में हमारी डिग्री जो होती है वो होती है 2। तो जब भी आपको वेरिएबल के ऊपर डिग्री मतलब पावर जो भी है हाईएस्ट वो 2 दिखे तो आप उसे कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है। सिर्फ और सिर्फ 2 के केस में। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर बन जाती है, और अगर डिग्री 3 हो गई तो हम उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो ये जो x² का कोएफिशिएंट है इसको हम लिखते हैं a। इसमें ये a जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्यों कि ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे a को 0 कर देता हूं तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन कितनी रह जाएगी, बस bx प्लस c। तो ये क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन। इसलिए यहाँ पे जो ये x² का कोएफिशिएंट है a, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। b और c हमारे 0 हो सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये कुछ भी एक इंटीजर के फॉर्म में हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। सिर्फ a के साथ कंडीशन है वो 0 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स की या इसके जीरोस की। सबसे पहले जीरोस क्या होते हैं, अगर कोई भी वैल्यू मैं x के अंदर डालूं और ये इक्वेशन सॉल्व होकर 0 के इक्वल हो जाए तो उसको हम कहते हैं इसका जीरो। तो अब बात करते हैं इनके फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर एक ऐसी इक्वेशन होती है, एक सब इक्वेशन आप कह सकते हैं, मतलब इसकी छोटी इक्वेशन जिस इक्वेशन से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए, मतलब कोई भी रिमाइंडर ना बचे, उसको हम कहेंगे इसका फैक्टर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं और इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। मतलब 2 से ज्यादा इसके जीरोस कभी नहीं आएंगे। मतलब 2 नंबर आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आप इसमें डालें और ये इक्वेट हो जाए 0 के इक्वल। तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स या जीरोस हमें कैसे निकालने वो देखते हैं अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, जो ये मिडिल टर्म है, जो भी x का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी है, यहां पे है ये -22। ठीक है, हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, मान लीजिए a और b। ऐसे 2 नंबर ढूंढने a और b जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम ये माइनस का 22 बना पाए। हमें क्या बनाना है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाना है माइनस का 22। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा a, ये है हमारा c। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हीं दोनों नंबर की, ये जो 2 नंबर हमने ढूंढे हैं ये 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं a और b को, तो इसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो ये जो a वाला कोएफिशिएंट है हमारा और जो ये c है, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। मतलब 8 इंटू -21 के, ये बनता है हमारा माइनस का 168। तो अब हमें टारगेट क्या है हमारा, हमें 2 नंबर ढूंढने जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बने -22 और उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके बने माइनस का 168। तो सबसे पहले अब मैं इनके साइन के बारे में बात करता हूँ। ये जो 2 नंबर है a और b, ये किस तरीके के साइन इनके होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई में नेगेटिव का साइन। जो मल्टीप्लाई करके नंबर बनाना है वो है नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन कैसे आ सकता है किसी भी 2 नंबर के मल्टीप्लाई में, या तो उनमें से पहला वाला नंबर नेगेटिव हो तब हमारा नेगेटिव का साइन बनेगा, या फिर
दूसरा वाला नंबर नेगेटिव हो तो हमारा माइनस का साइन बनेगा। अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो भी वो पॉजिटिव बनेगा, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो भी वो पॉजिटिव बनेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारा ए या बी में से, इन दोनों नंबरों में से एक नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज हमें कंफर्म होगी। अब दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, अब चलते हैं इस पे एडिशन वाले पे। इसमें देखिए हमारा आ रहा है माइनस का 22, माइनस का 22, दो नंबर है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ए और बी में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन जो नंबर ये माइनस का 22 आ रहा है, ये कब आ सकता है, जब हमारा बड़ा नंबर जो भी है, अगर वो ए है बड़ा तो ए नेगेटिव का होगा, अगर बी बड़ा है तो हमारा बी नेगेटिव का होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है, तो मैं उसको एक बार मान लेता हूं कि हमारा ए वाला नंबर है जो वो नेगेटिव है और जो बी वाला नंबर है वो पॉजिटिव है। बड़ा नंबर ए मान लिया, छोटा नंबर बी मान लिया। अब इसके बेसिस पे हम नंबर्स ढूंढेंगे। तो क्या करना है, आपको दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके -168 और सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि अब एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बने माइनस का 22। तो आप ऐसे दो नंबर ढूंढ सकते हैं, क्या होंगे, ऐसे दो नंबर हमारे पास होते हैं 28 और 6। इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 168, क्योंकि मैंने बड़े नंबर को लिया है नेगेटिव और छोटे नंबर को मैंने लिया है पॉजिटिव। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखें, 28 और 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बनता है माइनस का 22। तो इसका मतलब ये दो हमारे नंबर्स हो गए, ए और बी, -28 और 6। तो ये इक्वेशन लिखी है, इसको जो सेंटर वाली टर्म है इसको हम करते हैं स्प्लिट। कैसे स्प्लिट करना है, जो दो नंबर हमने ढूंढे थे उनके फॉर्म में इसे हम स्प्लिट कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -22x4 -28x + 6x लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस से 22x बन जाएगा, और जो बाकी टर्म्स है उनको हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। हमने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कराया, इसलिए इस फैक्टराइजेशन के मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं। अब आपको सिंपल क्या करना है, पहली दो टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है, आपको कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से आप निकाल सकते हैं 4 कॉमन और x कॉमन निकल रहा है। तो यहां बचता है 2x - 7, यहां से भी कुछ कॉमन निकल रहा है आपका, यहां से आप निकाल सकते हैं 3 कॉमन, तो यहां बचेगा 2x - 7 और इक्वल्स टू 0 हमारा एज इट इज। अब ये आपके पास दो टर्म बन चुकी हैं, एक टर्म ये हो चुकी है, एक टर्म ये है। अब इसमें से हमारे पास फिर से 2x - 7 कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या बचता है, यहां से बचा 4x और यहां से बचा प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारी फॉर्म आई, ये जो दो पार्ट बने, इनको हम कहेंगे इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स। आप इनमें से किसी भी एक को उठाएं और इसको डिवाइड करके देखेंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो दो टर्म्स कहलाएंगी, ये कहलाएंगे हमारे फैक्टर्स। अब हमारा ये दोनों फैक्टर्स का मल्टीपल बन रहा है 0। अगर किसी भी दो नंबर का रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है तो वो कब आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है जब दोनों में से एक नंबर कोई भी 0 हो। तो हम क्या करते हैं, या तो ये फैक्टर हमारा 0 हो सकता है या ये फैक्टर हमारा 0 के इक्वल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2x - 7 इक्वल्स टू 0 और 4x + 3 इक्वल्स टू 0। हम इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं और बीच में लगा देते हैं, और या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इनसे दोनों से x की वैल्यू निकालते हैं, 7 इधर जाएगा और 2 उसके नीचे, तो ये आ जाएगा 7/2। x की वैल्यू एक ये आई, और एक वैल्यू आती है हमारी -3/4। क्योंकि क्वाड्रेटिक थी इसलिए हमारे पास इसके दो रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये दोनों इसके जीरोस कहलाएंगे। आप अगर इन नंबर्स को इसमें डालते हैं x की जगह तो ये सॉल्व होकर 0 के इक्वल बनेगा। तो अब हम देखते हैं दूसरे तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें क्या है, इसमें हमें सारे नंबर्स ना देके
कुछ कांस्टेंट्स दे रखे हैं जो हमें पता नहीं है क्या है। तो इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी इस तरीके की इक्वेशन आएगी तो आपको क्या करना है, जो ये लास्ट वाला पार्ट है जैसे, इसको आपको क्या करना है, फैक्टर कर लीजिए इसके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जो ये आपकी लास्ट टर्म है, नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन में इस लास्ट टर्म में ही आपका आंसर छुपा हुआ होगा कि इस वाली टर्म को किससे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मतलब इसको अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं तो इन दोनों की हेल्प से मैं इसे करके देखूंगा। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें क्या बनाना है। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो हमें बनाना है 4a प्लस बी और a माइनस बी, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या बनाना है, हमें बनाना है माइनस का 4a। इस वेरिएबल को छोड़ देते हैं, x को हम छोड़ देंगे, सिर्फ हमें बनाना है 4a माइनस का। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है 4 दोनों साइड। ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो 4 ही बने? वो होते हैं 2 और 2। दोनों को ऐड करने से भी 4 बनता है और मल्टीप्लाई करने से भी 4 बनता है। तो मैं यहाँ पे अपने नंबर्स ढूंढ रहा हूं ए और बी। मैंने सबसे पहले इसमें डाला 2 दोनों में। अब देखते हैं दूसरी बात, ये नेगेटिव है एडिशन वाला पार्ट और मल्टीप्लाई वाला पार्ट है पॉजिटिव। इसका मतलब जो दोनों नंबर होंगे वो दोनों हमारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों के आगे लगा लिया माइनस का 2 और माइनस का 2 हो गए हमारे नंबर्स। अब इन दोनों नंबरों के साथ अगर मैं ये पार्ट लगा के देखूं, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, और मैं इन दोनों नंबरों को अब करता हूं ऐड, तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या बनता है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 2a माइनस 2b, यहाँ पे माइनस 2a और प्लस 2b। ये 2b से 2b हमारा कैंसिल हो गया, ये बना माइनस का 4a। तो हमारा रिजल्ट क्या है, माइनस 4a, जो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाना था। तो इन दोनों नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये पार्ट बन रहा है, अगर इन दोनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनता है। इसका मतलब हमारी दो मिडिल टर्म्स क्या हुई, पहली मिडिल टर्म हमारी हुई ये और दूसरी हुई हमारी ये माइनस का 2a माइनस b। तो अब हम इनको यूज करते हैं और यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस माइनस 4ax की जगह हम लिखते हैं माइनस का 2a प्लस बी एक्स माइनस का 2a माइनस बी एक्स। अब दोनों जो नंबर्स हमें मिले थे उन दोनों के आगे हम x लगा के यहाँ लिख देंगे। आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये वापस से बनता है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है। अब क्या करना है, सिंपल ये 4x स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे और ये प्लस का a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ आ जाएगा। अब पहली दो टर्म में से जो कॉमन निकल रहा है वो निकालना है और दूसरी दो टर्म में से जो कॉमन निकल रहा है वो निकालना है। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है। यहाँ से मान निकल रहा है 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 2। तो सबसे पहले हमारा 2 कॉमन निकलता है, उसके अलावा एक x हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ से बचा 2x और यहाँ से बचा माइनस a प्लस बी। अब इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में से आता है a माइनस बी कॉमन दिख रहा है। हमें यहाँ पे बीच वाली टर्म में नेगेटिव चाहिए, हमें यहाँ पे नेगेटिव लाना है। तो अब क्या करते हैं, इसमें से मैं माइनस का साइन भी कॉमन निकालता हूँ। तो माइनस का a माइनस भी मैंने कॉमन निकाला ताकि ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाए। ये बन जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और a प्लस बी हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। तो अब देखते हैं इन दो टर्म में से हमारी ये वाला पार्ट सेम हो चुका है, तो अब इसको पूरे को कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस a प्लस बी कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में बचता है 2x माइनस a माइनस b। ये इक्वल्स टू 0 हमारा सब में चल रहा है, ये लगाना जरूरी है। अब ये बन गए हमारे फैक्टर्स। अब इसके जीरोस कैसे निकलेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 और इस वाले पार्ट को इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की क्या वैल्यू आती है हमारी, a प्लस बी अपॉन 2 और यहां से आएगी x की वैल्यू a माइनस बी अपॉन 2। तो ये हमारे दो जीरोस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।